हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक चैप्टर लेकर आपके समक्ष है। वो चैप्टर है आपका गीलू। और यह चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि महादेवी वर्मा ने इस चैप्टर में एक जीती जागती तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एक ऐसे लव और अफेक्शन का एक तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश करी है कि जिसको हम इग्नोर कर लेते हैं। जनरली इग्नोर करने का सेंस ये हो जाता है कि एक मानव के संपर्क में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से चीटिंग की भावना रखती है, एक सेल्फिशनेस की भावना रखती है। लेकिन वही अफेक्शन और लव जब एक जानवर के साथ होता है तो यह अपने साथ एक जीव के साथ किस रूप में सामंजस्य या एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है, एक एनिमल ह्यूमन बीइंग के साथ अपने आप को कैसे ढाल पाता है, इसके बारे में एक जीता जागता उदाहरण इस चैप्टर में महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत करी है। और इस चैप्टर का नाम है आपका गीलू। गीलू दरअसल एक गिलहरी का नाम है, एक स्क्वाइरल का नाम है। और यह गीलू जो होती है इतना अधिक महादेवी वर्मा से लगाव रखती है कि महादेवी वर्मा और गीलू एक दूसरे के लिए काफी करीबी हो जाते हैं। इस चैप्टर में ये जानेंगे कि गिलहरी और महादेवी वर्मा के बीच में इस लगाव को देखकर एक मानव के अंदर मानवीय प्रेम की उत्साह जरूर भड़क उठेगी। अगर इस चैप्टर को सही तरीके से पढ़ा जाए तो हर एक जीव, हर एक व्यक्ति इस पूरी दुनिया से आपसी प्रेम की भावना एक जग उठेगी, एक नई एक उमंग के साथ पैदा होगी। चलिए इसी प्रण के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इस अफेक्शन की भावना को जो महादेवी वर्मा प्रस्तुत करना चाहिए, इसे हम लोग अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। पहले महादेवी वर्मा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनके जीवनी से रिलेटेड भी होते हैं, इसलिए उनके बेसिक क्वेश्चंस को जानना या बेसिक इंफॉर्मेशन को जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जानने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि महादेवी वर्मा के बारे में। तो महादेवी वर्मा के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा 1907 1987, इट मीन्स 1907 में इनका जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और डेथ जो इनकी हुई थी वो हुई थी 1987 में। अर्थात कि इनकी टोटल जो जीवन काल है 1907 से लेकर 1987 तक। वाज अ लीडिंग पोएटेस, एक सबसे प्रमुख कवित्री के रूप में ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। हिंदी की छायावादी जो हिंदी कविता की जो छायावादी आपका पार्ट है, उसकी सबसे प्रमुख कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा विख्यात है। शी वाज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर, एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। ठीक है, कह रहा है शी वाज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर, साथ ही साथ एक सुविख्यात स्टोरी राइटर अर्थात की लेखिका के रूप में, एंड और एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। ठीक है, एक हिंदी वीकली आपकी एक पत्रिका आती थी, उनके संपादक के रूप में, अर्थात एक वीकली आपकी मैगजीन आती थी जिसका नाम चांद है, और उसके संपादक के रूप में, एक एडिटर के रूप में भी ये विख्यात है। सम ऑफ हर इंपोर्टेंट वर्क्स, कुछ इनके इंपोर्टेंट कार्यों को, कृतियों को जानेंगे। इंक्लूड दीप शिखा, जिनमें शामिल है दीप शिखा, यमा, निहार, ये कविता है। उसके बाद श्रृंखला की कड़ियां और मेरा परिवार, ये कुछ ऐसी उनके कृतियां हैं जो अविस्मरणीय हैं, जिन्हें हम भूल नहीं सकते। इतनी अच्छी इनकी कहानियां और कविताओं की बुक्स है। उसके बाद क्या, शी वाज रेसिपेंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। उन्हें क्या क्या पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो जान लीजिए। तो पहला आपका पुरस्कार हुआ है मंगला प्रसाद प्राइज, उसके बाद भारत भारती अवार्ड एंड द जनन पीठ अवार्ड अलॉन्ग विथ पद्मा भूषण।
ठीक है। अब क्या है, मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, जनन पीठ अवार्ड और पद्मा भूषण, ये कुछ बुक्स है जो बुक्स उन्हें क्या है, सॉरी, ये कुछ अवार्ड्स है जो महादेवी वर्मा को प्राप्त हुए उनके कृतियों के लिए। इतनी अच्छी लेखिका, इतनी अच्छी आपकी कवित्री के रूप में अपने आप को मशहूर किया उन्होंने कि आपके पुरस्कार देने के लिए यह दुनिया उनके लिए आगे आ गई। शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी। इतना ही नहीं, उन्हें चुना गया फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी के आपके संरक्षक के रूप में, उनके फेलो के रूप में उन्हें चुना भी गया था। किन्हें? महादेवी वर्मा को। तो ये याद रखना है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई थी, महादेवी वर्मा किस तरह की आपकी कविताएं लिखती है, तो छायावादी प्रकार की कविताएं लिखती है। ठीक है। उनके बुक्स के, उनकी कृतियों कुछ नाम याद रखेंगे, द्वीप श्रृंखला, यात्रा, सॉरी यमा, निहार, श्रृंखला की कड़िया और मेरा परिवार, ये याद रखेंगे। उसके बाद याद रखना हम लोगों को कि कौन कौन से प्राइज मिले थे, तो मंगला प्राइज, भारत भारती, जनन पीठ अवार्ड और उसके साथ साथ पद्म भूषण, ये सभी कुछ अवार्ड है जो उन्हें प्राप्त हुए थे। और साथ ही साथ वो साहित्य एकेडमी के पार्ट के रूप में भी, साहित्य एकेडमी के आपके फेलोशिप के रूप में भी आपके क्या किए गए थे, चुने गए थे। उसके बाद आप देखते आगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, ये आपको डिस्कस करना है, आपसी रूप में बातचीत करनी है। कह रहा है डू यू लाइक स्टोरीज, ये तो आप ही बता सकते इसकी क्या आंसर, क्या आपको कहानियां पसंद है? यस अगर पसंद है तो यस, और नहीं पसंद है तो नो। आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, पसंद है तो क्यों पसंद है, और नहीं पसंद है तो क्यों, इसके रीजंस बताने हैं। स्टोरी इसलिए पसंद है क्योंकि इससे इमेजिनेशन बढ़ती है, आपकी क्या बढ़ती है, इमेजिनेशन बढ़ती है। इनसे क्या होती है, लोगों की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमें पास्ट का एक्सपीरियंस देता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो इसके बेनिफिट है स्टोरीज के। तो आप यस लिख सकते हैं, और नो के लिए रीजन की बात ही नहीं है, ये हमारे लिए टाइम वेस्टेज है, या किसी भी रूप में आप कह सकते हैं। ये रीजंस आपको डिस्कस करने हैं। उसके बाद सेकेंड, लेकिन ध्यान रखेंगे हमेशा क्वेश्चन का आंसर जो होगा पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है व्हाई डू यू लाइक ए स्टोरीज, आगे अगला क्वेश्चन कि अगर स्टोरी आप पसंद करते हैं तो क्यों, तो मैंने आपको बता दिया, इमेजिनेशन है, इंफॉर्मेशन है, साथ ही साथ हमें पास्ट का एक्सपीरियंस देता है, और क्या, इन सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए हमें स्टोरीज पसंद है। उसके बाद कह रहा है टेल एनी स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल, कोई एक कहानी बताओ जिसमें क्या है, मैन और एनिमल के बीच में प्रेम को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जीता जागता उदाहरण गीलू चैप्टर है। गीलू में क्या है, इंसान को एनिमल से है, कुछ मूवी भी इस पे बनी हुई है जो कि जानवरों और क्या कहते हैं मानव के बीच में प्रेम को दर्शाता है ना जी, जिसमें आपका तेरी मेहरबानियां है, जिसमें एक कुत्ते के साथ प्रेम को दिखाया गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनमें मैन और एनिमल के बीच में सच्चे प्रेम को दिखाया गया, तो उन्हें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सीधे गिलू चैप्टर पे, और गिलू चैप्टर में जानने की हम कोशिश करते हैं कि यह कहना क्या चाहते हैं। कह रहा है गिलू अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द ब्रांडा फ्रॉम द रूम, जब मैं रूम से बाहर निकला और ब्रांडे में प्रवेश किया, अनएक्सपेक्टेडली यानी कि अचानक से वन मॉर्निंग, एक सुबह जब मैं अचानक से अपने कमरे से बाहर ब्रांडे में निकला, आई सॉ मैंने देखा, टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग दियर बिक्स एट द फ्लावर स्पॉट। ठीक है, मैंने देखा कि दो कौवे अपने चोचों को मारते हुए फ्लावर पोट्स पे खेल रहे हैं, जो आपका गुलदस्ता है उसके बगल में चोंच मारकर खेल रहे हैं। एज इफ मानो इंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ऐसा देखने से लग रहा था कि हाइड एंड सीक, इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा, लुक्का छुपी का खेल। हाइड एंड सीक का मतलब होता है
लुका छुपी का खेल। ठीक है, तो ऐसे मानो लग रहा था कि लुका छुपी का खेल हो। कह रहे एक सुबह मैं रूम से निकलकर बरामदे में आया, अचानक से मैं देखा कि दो कौवे खेल रहे थे, ठीक है, फ्लावर स्पॉट के पास। और वो दोनों आपका इस तरह से खेल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि दोनों के दोनों हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी का खेल खेल रहा है। करे सडनली अचानक माई एसिडियस क्रिटिक ऑफ दिस माइथिकल टेल ऑफ द क्रो was intercepted by my gaze that fell on this teeny being laying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall। क्या कह रहा है? सडनली अचानक से माई ऑसिडियस क्रिटिक ऑफ दिस माइथिकल टेक, जो हमने अभी इमेजिनरी जो आभासी जो हमने कहानी अभी बुना था दिमाग में ऑफ द क्रो, इस कौ के बारे में, वाज इंटरसेप्टेड रुक गया बाई माई गेज। गेज का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, यानी एक लगातार देखना। ठीक है, देखने के सेंस में बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। सी मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, उसके बाद क्या आपका पिप मीन्स देखना, गेज मीन्स देखना। यह अलग अलग रूप में आपका होता है क्या, ग्लांस मीन्स देखना। ये देखने के वर्ड है, लेकिन अलग अलग वर्ड्स अलग अलग रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। गेज का मतलब होता है कंटिन्यू देखना, मतलब कि बिना पल के झपकाए देखना, यानी कभी कभी किसी चीज पे निगाहें ऐसे टिक जाती है कि पलक झपकाने की भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो वो कंडीशन है आपका, वह कहलाता है आपका क्या, गेज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद का कंडीशन होता है वॉच। वॉच का कंडीशन क्या होता है, उसके बाद का कंडीशन होता है वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है कि देखना और एक लगातार देखना। अब पलक झपकाने की बात नहीं है, यानी बिल्कुल ध्यान से देखना, देखना बिल्कुल ध्यान से देखना। गेज का मतलब टकटकी लगा के बिना पल के झपाए देखना, टकटकी लगा के देखना, यानी एक टक देखना। पिप का मतलब होता है छुप कर देखना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि लड़की घर की औरतें जो होती है आपके पर्दे के पीछे से आपके क्या होते हैं, छुप कर देखती है, तो उससे हम लोग कहते हैं पिप। उसके बाद ग्लांस होती है एक नजर देखना, एक झलक देखना। जब आप कभी जा रहे होते हैं तो सामने से कोई आ रहा है व्यक्ति पे, एकाएक से आपकी नजर पड़ती है। आप लड़के सामने से आते हैं तो कोई लड़की आपको दिखती है, एक नजर आप उसे देखते हैं और फिर आगे चलते चले जाते हैं। तो यह एक नजर जो देखते हैं यह कहलाता है ग्लांस। और सी का मतलब होता है नॉर्मली जो आप देखते हैं वह आपका होता है सी। तो इस तरह से देखने के भी अलग अलग वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे गेज, तो एक तक जो यह आपकी माइथिकल स्टोरी जो बना था उनके दिमाग में कि ये दोनों लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, इस कारण से मेरी निगाहें जो थी एकाएक से उस पर लगी हुई थी। लेकिन एकाएक से मैं थम सा गया यह देखकर, क्या देखकर, डेट फेल ऑन दिस टीनी बिंग, कि मेरी जो नजरें पड़ी, जो मेरी नजरी टिके रही उस छोटे से जीव पर, लेइंग हिडन इन द गैप ऑफ द जंक्शन ऑफ द पॉट एंड द वॉल, जो दीवार और जो आपका गुलदस्ता था, जो पॉट था, उन दोनों के गैप के बीच में जो एक छोटा सा जीव दिख रहा था, उस जीव पे हमारी नजरें गई। उसके बाद क्या, मूविंग क्लोजर, मैं उसके और नजदीक चलता गया। महादेवी वर्मा और उसके नजदीक जा रही है तो कह रहे मूविंग क्लोजर, मैं नजदीक उसके चलता गया। आई सॉ, और मैंने देखा, दैट इट वाज अ टीनी बेबी स्क्वायरल दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट। मैंने देखा, क्या देखा, कि एक छोटी सी आपकी स्क्वायरल बेबी है, अर्थात कि गिलहरी की एक छोटा सा बच्चा, दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन, जो अचानक से किसी कारण बस गिर गया हो, फ्रॉम अ नेस्ट, एक घोंसले से अचानक से गिर गया हो। was now being considered by the crows to be an easy prey, जो कि क्या यूज कर लिया गया, क्रो को ऐसा लगा कि यह हमारे लिए
एक क्या बन गया, हमारा एक आसान शिकार बन गया। इस रूप में वह इस्तेमाल करने लगा। जब ये देखी कि दो क्रो खेल रहे हैं तो इन्हें लगा पहले खेल रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी निगाहें कुछ छोटे से जीव पे पड़ी। पास में जब ज्यादा क्लोजर गई तो उन्होंने देखा कि गिलहरी की एक छोटी सी बच्ची है जो किसी भी तरह अपने घोंसले से नीचे गिर गई और क्या हो गई, और वह इन क्रो के लिए, इन कौओं के लिए आसान भोजन के रूप में बन गई। हैविंग सस्टेन्ड 2 wounds ड्यू टू द assault by the pair of the crows, इस जोड़े कौओं के द्वारा बार बार आघात करने से उनपे अनेक घाव उनके शरीर पे बन गए। was enough for this teeny being, इतना अधिक हो गया कि उस छोटे से जीव के लिए इतना ही क्या था, काफी था, बहुत अधिक था। और क्या, एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, अब वो मोशनलेस हो गई, गतिविहीन हो गई, बिल्कुल शांत पड़ी रही। क्लिंगिंग टू द पॉट, और वह उस बर्तन में, अर्थात कि जो आपका पॉट था, जो आपका गुलदस्ता था, उनसे चिपकी पड़ी थी। एवरी वन रिमार्क्ड, अब यहां तक देखी, क्या देखी, एक बेबी स्क्वायरल को देखी। कंडीशन क्या थी, बिल्कुल पिटीफुल था, काफी दयनीय था। कंडीशन क्या था, बिल्कुल पिटीफुल, अर्थात की कंडीशन दयनीय था, वह चल भी ना पा रही थी सही से। यह कंडीशन क्या देखी, गिलहरी को देखी है। एवरीवन रिमार्क्ड, हर कोई ने यह उल्लेख किया या बताया, दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव, कि अब यह जीने के कगार पर नहीं है। यह जो बेबी स्क्वायरल है, यह बेबी स्क्वायरल है, यह जिंदा नहीं रहेगी, यह मर जाएगी। ठीक है। आफ्टर हैविंग बीन सो एसल्ट, इतना ज्यादा घाव हो गया क्रो के द्वारा कि अब यह जिंदा नहीं रह सकती। ही बी लेफ्ट अलोन, इसे अकेला छोड़ दो, लोगों ने कहा। बट, लेकिन माई माइंड रिफ्यूज्ड, लेकिन मेरा जो दिमाग था इस बात को इनकार कर रहा था। टू एक्सीड टू दियर व्यूज, कि उनके देखने के नजरियों को मैं एक्सेप्ट करता, यह हमारा दिमाग इन बातों से इनकार कर रहा था। एंड देयरफॉर, इसलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, लिफ्ट अप मीन्स होता है उठाना, मैं उसे बिल्कुल प्यार से उसे उठाया। एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और उसे मैं अपने कमरे में लाया। एंड आफ्टर वीपिंग द ब्लड, मैंने उसके ब्लड पोंछे। फ्रॉम हिज वुंड्स, उनके घावों से, आपका कॉटन की सहायता से हमने क्या किया, ब्लड पोंछे। उसके बाद अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, और उनपे मैंने मरहम लगाया। कौन सा मरहम लगाया, पेनिसिलिन नामक मैंने ऑइंटमेंट अर्थात की मरहम लगाया। कौन कह रहे हैं, आपका महादेवी वर्मा। सबने कहा कि मर जाएगी, छोड़ दो इसे, लेकिन मेरा दिमाग यह मानने को तैयार ना था। कभी कभी क्या होता है कि आप दूसरों की बातें सुनने की बजाय अपनी मन की सुनना चाहते हो, क्योंकि आपका मन कहता है कि यह पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, आप लाइफ में टॉपर बन सकते हैं। ये आपका माइंड सेटअप है। आपका माइंड कहता है कि आप टॉप कर सकते हैं, इट मीन्स आप कर सकते हैं। तो वही चीज यहां पे कह रहा है आपका, इन्होंने, इनको लगा कि वो जिंदा बच सकती है, इसलिए अपने कमरे में लाई। आपका कॉटन उल से उनका ब्लड पोंछा और उसके ऊपर पेनिसिलिन आपका मरहम लगाया। उसके बाद क्या, आई ट्राइड टू फीड हिम बाय समहाउ पुटिंग अ थिन कॉटन उल विक डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ। मैंने बहुत कोशिश करी कि कैसे भी यह कॉटन उल के माध्यम से किसी भी तरह उसके मुंह में एक डिप आपका मिल्क भी डाल दे, अर्थात कि एक बूंद मिल्क भी उसके मुंह में डाल दे ताकि उसके अंदर एनर्जी आ जाए। यह डालने की मैंने बहुत कोशिश की, बट लेकिन ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वह इतने ज्यादा घाव लगे थे उसको कि आपका जो गिलहरी थी वह अपना मुंह भी ना खोल पा रही थी, अपना मुंह भी ओपन करने में उसे समस्या था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स, और जब मैं मुंह में उसके डालता था तो दोनों तरफ से क्या हो जाते थे, जो दूध के बूंद थे दोनों तरफ से निकल जाते थे। ओनली
आफ्टर सेवरल आवर्स, कितने घंटों तक ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, कितने घंटों तक मेहनत करने के बाद मैं इस मुकाम पे पहुंचा कि उसके मुंह में 1 ड्रॉप वाटर को मैं डाल सका, उसके मुंह में 1 ड्रॉप हमने पानी को डाला, कितने घंटे तक प्रयास करने के बाद। उसके बाद क्या, बट लेकिन ऑन द 3rd डे ही बिकेम सो मच बेटर, लेकिन 3 दिनों के बाद वो बहुत ही अच्छी हो गई। एंड एस्यूर्ड दैट ही वुड यूज his 2 teeny claws to hold my fingers and gauge all around with his blue glass beads like eyes। क्या हो गई कि 3 दिनों में इस रूप में वो बेहतर हो गई कि वह अपने छोटे छोटे क्लच से मेरे अंगुलियों को पकड़ सके, एंड गेज, और चारों तरफ टकटकी लगा के देख सके, ऑल अराउंड, चारों तरफ देख सके, विद हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज, जो ब्लू कलर की चमकती आंखें हैं उन आंखों से वह चारों तरफ देख सके। एंड इन 3-4 months, 3 से 4 महीनों में ही एस्टोनिस्ड एवरीवन, वह हर कोई को चकित कर दिया, इतना ज्यादा बेहतर हो गई कि हर कोई उसे देखकर चकित हो गया। विद हिज स्मूथ फर, उनके बॉडी पे इतने ज्यादा मुलायम फर थे। बुशी टेल्स, आपके झाड़ी वाले टेल जो पूछ थी उसकी, उसमें झाड़ी के समान पतले पतले रेसे की तरह बाल, या और क्या, नटी रिफल्जेंट आईज, और चमकती नटखटी आंखों ने लोगों को देखकर चकित कर दिया। वह एक अलग ही एक अजूबे की तरह लोगों के सामने यह प्रस्तुत होने लगी। अर्थात क्या, उनको देखने से एक अलग सा ही रूप आपका लगने लगा। अब क्या हो गया कि वह 3 मंथ, अब बात क्या होती है कि गिलू का कंडीशन बेहतर हो गया। अब क्या हो गया, अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन, मैंने उसके क्या कर दिया कि कॉमन नाउन से उसे प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट कर दिया। कॉमन से प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर दिया, फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिलू। पहले तो सिर पे स्क्वायरल था, पहले क्या था, सिर पे स्क्वायरल थी, तो स्क्वायरल में तो बहुत सारे स्क्वायरल आ जाते हैं, तो यह हमारा हो गया कॉमन नाउन। यह क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन। लेकिन जब इस स्क्वायरल, स्पेसिफिक स्क्वायरल को हमने एक नाम दे दिया गिलू, तो गिलू हमारा क्या हो गया, यह एक प्रॉपर नाउन हो गया। यह क्या नाउन हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन हो गया। तो वही कह रहा है कि मैंने इसे क्या कर दिया, कॉमन से उसे उठाकर इसे प्रॉपर कंडीशन में नाम रख दिया। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, गिलू, इसका नाम रख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर्ड बास्केट लाइंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर। मैंने क्या किया, आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर्ड, मैंने हल्के वजन का फूल बास्केट जो था, लाइंड विथ कॉटन वूल, जो चारों तरफ से कॉटन वूल से ढका हो, ऑन द विंडोज विद द हेल्प ऑफ ए वायर, एक तार की मदद से मैंने उसे सजा दिया। एक हल्के वजन की आपका गुलदस्ते का फूल का आपका जो आपका छोटा सा आपका गुलदस्ता था, मैंने कॉटन वूल के सहारे उसे क्या कर दिया, लटका दिया। फॉर 2 years, 2 सालों तक, दिस वाज गिलूज एबॉर्ड, यह गिलू का घर था। एबॉर्ड का मतलब भी होता है घर, आवास, रहने का जगह, ठीक है। तो 2 सालों तक क्या हो गया, यह गिलू का, यह जो आपका फ्लावर पॉट था, यह गिलू का क्या बन गया, घर बन गया। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट, तो कह रहे हर कोई चकित हो गया, हिज एंटिक एंड इंटेलेक्ट, उनकी बौद्धिक और एक विचित्र क्वालिटी को देखकर, एक अलग गुण को देखकर सभी कोई क्या रहते थे, चकित रहते थे, अचंभित रहते थे कि आखिर एक जीव के अंदर भी इतना ज्यादा कैसे ज्ञान या समझ हो सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन, जब आई वुड सीट डाउन टू द राइट,
जब कभी मैं कुछ लेख लिखने के लिए बैठती, ही वुड बी सीज्ड बाय सच एन एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माई अटेंशन। वह मुझे इस तरह से पकड़ता कि वह अपने तरफ मुझे क्या करता, अपने ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश करता। That he devised a noble way of doing it। इस तरह से नोबल वे से, एक भद्रता से वह अपना पेश करती कि वो चाहती कि हमें बुरा भी ना लगे और मेरे ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। He would venture close to my feet। यह मेरे पैरों के बिल्कुल करीब आती। We swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed। क्या कह रहा है कि यह हमारे पैरों के पास आती और बगल में लगे कर्टन्स पर वह पूरी तेजी से जाती और पूरी तेजी से, उतनी तेजी से आपका नीचे आती, इतनी तेजी से आती ताकि मेरी क्या हो जाए, ध्यान उनके तरफ आकर्षित हो। दिस सीक्वेंस, यह जो क्रम था, वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गोट अप टू कैच हिम। जब तक मैं उसे उठ के पकड़ न लूं तब तक यह कर्टन्स के ऊपर ऊपर नीचे करती रहती। ऑन सम ओकेजन्स, कभी कभी, आई यूज टू होल्ड गिलू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन ए लॉन्ग इनवेलप। कभी कभी तो मैं गिलू को पकड़कर, इस गिलू को क्या करता, इसे मैं उठाकर एक बड़े से इन्वेलप के अंदर ही डाल देता था। इसे कहाँ डाल देता था, एक इन्वेलप में ही डाल देता था। यह ज्यादा परेशान करती थी तो मैं क्या कर देता था, इसे बड़े से इन्वेलप में इसे डाल देती थी। समटाइम्स, कभी कभी, ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। कभी कभी वह हमारे टेबल के पास लीनिंग अगेंस्ट द वॉल से आपका झुककर या उनसे सटकर इस तरह से बैठ जाती। इन सच एन अमेजिंग कंडीशन, एक ऐसे विचित्र अवस्था में रहती 4 आवर्स, घंटों तक। एंड वॉच माई एक्टिविटीज, और मेरे क्रियाकलापों को देखती विद इज रेडियंट आइज, चमकती आंखों के द्वारा। कभी कभी तो एक अजीबो गरीब काम करती। यह आपका दीवार के सहारे बैठ जाती और घंटों तक मेरे कार्यों को अपनी चमकती आंखों से देखती। अर्थात क्या, गिलू जो थी वह महादेवी वर्मा को बहुत अधिक अट्रैक्ट कर ली थी, बहुत अधिक क्या कर ली थी, अट्रैक्ट कर ली थी, अपने आप अपने करीब लाने की वो कोशिश कर रखी थी। अब जानेंगे, जितना हम पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग उसके ब्रीफली क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर में क्या देखा कि महादेवी वर्मा उठती है, सुबह में उठने के बाद जैसे वह अपने रूम से बरांडा में आती है, रूम से बरांडा में आती है, तो बरांडा में आती है तो वह पॉट को देखती है। किसको देखती है, अपने पॉट अर्थात गुलदस्ते को देखती है। वहां पे क्या है, 2 कॉक्स हैं, क्रो हैं, अर्थात कि 2 कौवे हैं, और ये 2 कौवे क्या होते हैं, आपस में खेल रहे होते हैं। क्या खेल रहे होते हैं, ये दोनों आपस में ऐसा लगता है जैसे कि ये हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। फिर इतने देर में हमारी नजर उस टीनी विंग्स पे पड़ती है, अर्थात कि टीनी स्क्वायरल पे पड़ती है। लोग सभी क्या कहते हैं कि ये मर जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह जिंदा रहेगी। और फिर मैं उसे उठाकर उस पर पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगाता हूं, उसकी क्या करता हूं जी, उसकी आपका ब्लड पोंछता हूं, और उसे क्या करता हूं, उसके मुंह में आपके पानी की बूंदे डालता हूं। उसके बाद धीरे धीरे वो 3 से आपका 4 मंथ में वो बेहतर हो जाती है, और 2 साल में 2 इयर्स में वो मेरे काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है। अभी तक हमने इतनी बातें जानी थी। अब इन बातों के आधार पे हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। इतना छोटा सा चार्ट आपके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में आसानी करेगा, क्वेश्चन को, चैप्टर को आसानी से याद रखने में मदद करेगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डूड गिलू सस्टेन वुंड्स, गिलू को चोट या जख्म कैसे मिला था। तो क्या थे जी, 2 क्रोच assaulted him।
किसने जख्म दिया था? दो जो कौवे थे वो असल्टेड हिम करे थे। क्यों? क्योंकि वो इसके लिए क्या हो गया था? एक इजी प्रे के रूप में हो गई थी। क्लियर? तो बताइए कर सकते हैं कि नहीं? सेकेंड क्या कहता है? हु स्टार्टेड कॉलिंग टीनी बेबी स्क्वायरल एज गिलू? टीनी बेबी स्क्वायरल को गिलू नाम किसने दिया था? तो महादेवी वर्मा ने तो नाम दिया था। किसने दिया था? महादेवी वर्मा। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नामकरण किसने किया था? नरेटर ने किया था। क्लियर? तीसरा कंडीशन है आपका, कह रहा है विच ऑइंटमेंट, कौन सा जो मरहम था वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टीनी बेबी स्क्वायरल? इस छोटे से स्क्वायरल पे कौन सी दवा, कौन सी ऑइंटमेंट अप्लाई किया गया था? तो अभी मैंने क्या बताया? पेनिसिलिन। कौन सी ऑइंटमेंट थी? तो पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। आप तो अगर चैप्टर को सही तरीके से पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको कोई भी क्वेश्चन याद करना नहीं पड़ेगा, स्टोरी याद रहेगी, क्वेश्चन आंसर तो ऐसे ही चुटकियों में हो जाएंगे आपके। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर कह रहा है व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू प्रॉपर नाउन इम्प्लाई? किस तरह से कॉमन से प्रॉपर नाउन का इम्प्लीमेशन हुआ? तो कॉमन से प्रॉपर क्या? पहले क्या था आपका? टीनी स्क्वायरल था, सिर्फ स्क्वायरल था, तो स्क्वायरल हमारा क्या था? कॉमन नाउन था, और यहां से आपका गिलू हो गया। तो स्क्वायरल टू कन्वर्जन ऑफ द टीनी स्क्वायरल इनटू द नेम एज अ गिलू इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉमन टू प्रॉपर नाउन। कॉमन टू प्रॉपर नाउन क्या है? टीनी स्क्वायरल, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एज द नेम ऑफ द गिलू। ठीक है? कह रहा है व्हाट डिफरेंस डज अ नेम मेक? आपका एक नाम किस तरह से डिफरेंस पैदा करता है? तो जब नाम हो जाएगा तो यह नाम स्पेसिफिक हो जाएगा, और जब नाम स्पेसिफिक हो जाएगा तो यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यह क्या होगा? यह आपका एक डिफरेंस पैदा करता है, एक अलग प्रकार की आपको पहचान देती है। तो इस तरह से अभी तक हमने चैप्टर जाना किसके बारे में? गिलू के बारे में। और गिलू के बारे में हमने 4 क्वेश्चन देखे जो ब्रीफली में आपके किए गए थे। उसके बाद है आपका